नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ ही कल से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। कांग्रेस द्वारा कल जगदलपुर में बस्तर क्षेत्र का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश में कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार 4 आरोपियों की न्यायिक रिमांड अवधि 13 जून तक बढ़ाई गई। और मौसम विभाग ने रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ सहित राज्य के 8 जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ ही कल से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 9 जून को दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। 10 जून को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 12 जून तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आवश्यक होने पर 27 जून को मतदान होगा। मतदान की समाप्ति के बाद मतदान केंद्रों पर ही वोटों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन कार्यालय द्वारा बताया गया है कि यदि आवश्यक हुआ तो तहसील या विकासखंड मुख्यालय पर 28 जून को मतगणना होगी। 30 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस की प्रदेश इकाई द्वारा कल जगदलपुर में बस्तर क्षेत्र का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया। धर्मपुरा में हुए इस सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुंवारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पार्टी के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का सहित राज्य के अनेक मंत्री, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान पार्टी के नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बस्तर संभाग की 12 सीटों को लेकर कार्यकर्ताओं से रणनीति पर चर्चा की। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल बिलासपुर में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ और मुफ्त राशन योजना के क्रियान्वयन पर जोर देने को कहा। बैठक के दौरान श्री चौबे ने राखड़ डंपिंग करने वाले सभी वाहनों पर 100% GPS लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी मॉनिटरिंग से गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में शहीद मेजर सत्य प्रदीप दत्ता के परिजनों के साथ ही विभिन्न समाज सेवियों और अन्य विशिष्ट हस्तियों से मुलाकात कर उन्हें बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया। प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा गिरफ्तार किए गए कारोबारी अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, ढिल्लन सिंह और नितेश पुरोहित को कल विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन चारों आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि 13 जून तक के लिए बढ़ा दी है। कारोबारी अनवर ढेबर की तरफ से जमानत के लिए दिए गए आवेदन पर 13 जून को सुनवाई होगी। सुकमा जिले में 1 लाख रुपए के इनामी समेत 2 माओवादियों ने पुलिस को और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2री बटालियन के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के अनुसार इन माओवादियों ने जिला पुलिस के पुनर्वास अभियान पूना नारकॉम से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दूसरे दिन भी देश विदेश से आई विभिन्न मंडलियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड से आए कलाकारों की प्रस्तुति के साथ हुई। झारखंड के कलाकारों ने अरण्य कांड पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस दौरान सीताहरण और भगवान श्री राम द्वारा सबरी के जूठे बेर खाने के प्रसंग की भी प्रस्तुति दी गई। महोत्सव में कल राष्ट्रीय कलाकार बाबा हंसराज रघुवंशी और लखवीर सिंह लक्खा ने भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के पहले दिन कंबोडिया से आए कलाकारों ने कंबोडियाई भाषा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सुंदर चरित्र का मंचन किया।
इसी तरह कर्नाटक की टीम ने कन्नड़ भाषा में रावण द्वारा सीता हरण के मार्मिक दृश्य का नृत्य नाटिका के माध्यम से मंचन किया। रामायण महोत्सव के दौरान विभिन्न मंडलियों द्वारा रामचरितमानस के अरण्य कांड पर आधारित प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। मंच के साथ साथ दर्शक LED स्क्रीन के माध्यम से भी इन प्रस्तुतियों का आनंद उठा रहे हैं। देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बने छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज रंगारंग समापन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। भजन संध्या में आज ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कलाकार मैथिली ठाकुर तथा कुमार विश्वास द्वारा अपने अपने राम म्यूजिक नाइट की प्रस्तुति दी जाएगी। नेहरू युवा केंद्र अंबिकापुर द्वारा भारत 2047 कार्यक्रम के अंतर्गत कल जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत भाषण, युवा चित्रकार, युवा कविता लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जिले के 500 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र सरगुजा के जिला युवा अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके विजेताओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होने का मौका मिलेगा। समापन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तथा सरगुजा सांसद रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत के भविष्य को प्रतिभाशाली युवा ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ में 1 जून को 12,38,000 से अधिक लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक शपथ का कार्यक्रम रखा गया था। NCC हेडक्वार्टर रायपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान ने कल दुर्ग के अंजोरा में प्रथम घुड़सवार बटालियन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा NCC को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसके कारण लगातार NCC की अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में 28,000 कैडेट्स हैं। उन्होंने कहा कि नई शैक्षणिक संस्थाओं को NCC से जोड़कर कैडेट्स की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स अग्निवीर और SSB ट्रेनिंग के लिए चयनित हो सकें। श्री चौहान ने बताया कि वर्तमान में 12 घोड़े ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध हैं। जल्द ही प्रशिक्षण के लिए कैडेट्स को 24 घोड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह के कपिसदा गांव में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये लोग खेत में मूंगफली की फसल उखाड़ने के दौरान वहां अस्थायी कनेक्शन के लिए लगाए गए तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आ गए। वहीं बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पड़कीडीह में भी एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला खेत में काम करने के दौरान वहां काफी नीचे से गुजर रही मेन लाइन की चपेट में आ गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार राज्य के राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद और मुंगेली जिलों के 1-2 स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान ग्रीष्म लहर की स्थिति बन सकती है। इसके देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के ऑर्डर के लिए चैटबोट का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा इस वर्ष प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों के लिए 4 जून को पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रायपुर जिले में चल रहे सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के काम में उपयोग हो रहे वाहनों की फिटनेस जांच आगामी 11 जून को पुलिस परेड ग्राउंड में की जाएगी। कबीरधाम जिले के चिल्फी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 11,86,000 रुपए का गांजा बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के बस स्टैंड सिवनी के पास आगामी 6 जून को राज्य स्तरीय कृषक परिचर्चा आयोजित की जाएगी। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर से दुर्ग रूट पर कल साल्हे के पास 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है।
छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग डिग्री धारी युवाओं को अब स्वच्छ ट्यूलिप इंटर्नशिप के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सैनिटेशन, यूज्ड वाटर, आईईसी जैसे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के समस्त निकायों में लगभग 416 युवाओं को मौका दिया जा रहा है। इस इंटर्नशिप के लिए बीई, बीटेक या सामान्य योग्यताधारी युवा 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गरियाबंद जिले के चरादी गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने वाहनों में तोड़फोड़ भी की। कोरबा और बेमेतरा सहित विभिन्न जिलों में सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और कोंडागांव जिले में लगभग 2 साल पहले माओवादियों के उत्पात के कारण बंद पड़ी सड़क अब फिर से शुरू हो गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।